तो गाइज आज के इस वीडियो में हम इस बात को समझेंगे कि ये जो स्टाम्प पेपर होता है इसका आखिर वैलिडिटी कितने दिन तक होता है, आखिर इसका मान्य कितने दिनों तक होता है। अगर आप इस स्टाम्प पेपर से कोई एग्रीमेंट बनवाते हैं या फिर अगर आप इस स्टाम्प पेपर का कहीं और यूज करते हैं तो उस स्टाम्प पेपर से जो भी एग्रीमेंट बनता है या फिर जो भी अदर आप काम करवाए हैं तो मान आखिर कितने दिनों तक रहेगा, वो आखिर लीगल कितने दिनों तक रहेगा। और दूसरा हम समझेंगे कि अगर आपने कोई स्टाम्प पेपर को खरीद करके लाते हैं और आप उसका यूज किसी भी तरीके से नहीं कर पाते हैं तो आखिर उस स्टाम्प पेपर का वैलिडिटी कितने दिन तक रहेगा। मतलब कि अगर आपको फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगा उस स्टाम्प पेपर से यूज करने का तो क्या आप यूज कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, उसका वैलिडिटी आखिर कितने दिन तक रहेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा स्टाम्प पेपर एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसका इस्तेमाल हम लोग एग्रीमेंट, शपथ पत्र ऐसे बहुत सारे काम में करते हैं। तो अगर आप इस स्टाम्प पेपर से कोई भी शपथ पत्र बनवाते हैं, कोई भी एग्रीमेंट बनवाते हैं तो लाइफ टाइम रहता है, यानी वो लाइफ टाइम के लिए क्या रहेगा, मान्य रहेगा। जैसे कि अगर आपने एग्रीमेंट कोई बनवाया है कि हमने इस बंदे को 2000 या 10 लाख या 20 लाख रुपया दिया है तो लाइफ टाइम उसका मान्य रहेगा कि हाँ इसको आपने कितना दिया, इतना पैसा आपने दिया है। अब दूसरा बात करते हैं कि अगर आप कोई स्टाम्प पेपर खरीद करके लाते हैं और आप किसी कारणवश उस स्टाम्प पेपर का यूज नहीं कर पाए तो आगे आप यूज कर पाएंगे कि नहीं। तो हम आपको बता दें कि स्टाम्प पेपर आप दो तरीके से खरीद सकते हैं। एक होता है ऑनलाइन, जिसे हम लोग ई स्टाम्प पेपर कहते हैं। आप ई स्टाम्प पेपर को इस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं पूरे प्रक्रिया हमने इस वाले वीडियो में बताया है, जाकर आप देख सकते हैं। और दूसरा होता है कि आप ऑफलाइन खरीद सकते हैं। हर कचहरी, हर तहसील में देखेंगे तो क्या होता है, स्टाम्प विक्रेता होता है, एक जगह बनाया होता है, वो गवर्नमेंट ऑथराइज होता है, वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। खरीदते वक्त आपको 2-3 बातों का ध्यान देना है, जैसे कि स्टाम्प कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी पेन पेंसिल ऐसे कहीं पे भी दाग धब्बे नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात कि अगर स्टाम्प पेपर 100 रुपए का है तो आप वहाँ पे 100 रुपया ही दें। अगर स्टाम्प पेपर 2000 का है तो आप वहाँ पे उसे 2000 रुपये ही दें। आपको इससे भी 1-2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना है। वो लोग क्या करते हैं 10-20 आपसे एक्स्ट्रा चार्ज मांगते हैं या फिर 150 एक्स्ट्रा चार्ज मांगते हैं, तो आप वहाँ पर नहीं दीजिएगा, जितना का स्टाम्प पेपर होगा उतना ही दीजिएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने स्टाम्प पेपर तो खरीद लिया लेकिन अगर आप उसका यूज नहीं कर पाए तो उसका वैलिडिटी आखिर कितने दिन तक रहेगा। तो इसका भी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप एक और बात का ध्यान दीजिए, आप इसे क्या कर सकते हैं, वापस भी कर सकते हैं। मतलब कि आपका काम नहीं हो पाया किसी भी तरीके से स्टाम्प पेपर का तो आप इसे वापस कर सकते हैं। वापस करने के लिए आपको मौका दिया जाएगा 6 महीने, यानी कि 6 महीने के अंदर में आपको वापस करना होगा। अगर आप 6 महीने के अंदर में वापस नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पे वापस नहीं होगा। यानी कि अगर आप 7वें महीने जाते हैं वापस करने के लिए तो वहाँ पे आपका क्या होगा, वापस नहीं होगा। वापस करते समय आपको 10% पेनल्टी चार्ज कटेगा। जैसे कि अगर 100 रुपए का स्टाम्प पेपर था तो वहाँ पर आपको 90 रुपए ही मिलेगी।